इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पुरहिकमत किताब में से सूरत आले इमरान की आया मुबारक 61 का आखिरी हिस्सा बातर्जुमा तिलावत किया है। कुफ़ार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करने का फ़ैसला किया। जो नजरान के ईसाई थे उनके साथ मुबाहला करने का फ़ैसला किया गया। तो उस मौका पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आया मुबारक नाजिल हुई, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म। ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके पास दीन का इल्म आ चुका है, फिर भी जो लोग आपसे दीन के मामला में झगड़ा करते हैं और दीन का इनकार करते हैं और दलाइल मांगते हैं और मुबाहला करना चाहते हैं, फ़क़ुल, तो आप उनसे कह दीजिए, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम भी अपनी औलाद लेके आओ, मैं भी अपनी औलाद लेके आता हूँ। तुम भी अपनी बीवियाँ लेके आओ, मैं भी अपनी बीवियाँ लेके आता हूँ। मैं ख़ुद भी आऊँगा, तुम ख़ुद भी आओगे। सुम्मा नबतहिल, फिर मुबाहला करेंगे। फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की तरफ से लानत भेज देंगे। तो इस आया मुबारका के नुज़ूल पर अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और वो दुआ ये थी, आपने फरमाया, दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने बुलाया अलीयन व फ़ातिमता व हसनन व हुसैना। जब ये आया मुबारक नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने अपने पास सैयदना अली को बुलाया, सैयदा फ़ातिमा को बुलाया, सैयदना हसन और हुसैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बुलाया और अल्लाह ताला से दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ए अल्लाह, ये अली का खानवादा, ये मेरे अहले बैत में शामिल है। अब ना आना मुबाहला के लिए मैं अपनी औलाद वो पेश कर रहा हूँ। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बीवी बच्चों को अल्लाह के रसूल ने अपने अहले बैत में शामिल किया और अब ना में शामिल किया कि ये मेरी औलाद है। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्स हैं कि जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो वो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अव्वल मन अस्लम अलीयुन, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स का नाम, बच्चे का नाम वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। ग़ज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दे दिया कि तुम यहाँ पीछे ठहर जाओ, तुम ग़ज़वे में शरीक न होना। जब इतनी बात अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाई
तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह तुखल्लिफुनी फिन निसाई वस्सिबियान, अल्लाह के रसूल आप तो जिहाद के लिए जा रहे हैं और आप मुझे अपने घर में मदीना में पीछे औरतों और बच्चों की निगरानी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। उस मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना अली की शान और फजीलत बयान कर दी है, अगर सिर्फ उसी फजीलत को ही मान लिया जाए तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी सूरत भी तनकीस दुरुस्त ही नहीं है। उनकी शान में गुलूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली की उस मुकाम पे फजीलत बयान कर दी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात रसूलुल्लाह ने सुनी कि मैं तो औरतों और बच्चों की निगरानी के लिए मदीना में रहूँगा और आप जिहाद करेंगे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलता हारून मिन मूसा, ए अली क्या तू ये पसंद नहीं करता कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए चले जाया करते थे, तो बनी इसराइल की निगरानी के लिए अगर किसी शख्स का चुनाव करते थे हारून, वो अपने भाई हारून का किया करते थे। जिस तरह हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा और नायब बना था, मैं तुझे भी यहाँ मदीना में अपना नायब बना के जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रख लो, वो बात ये है, गैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये शान अल्लाह ताला ने सैयदना अली को अता की है कि अल्लाह के रसूल ने अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को तशबीह दी है, मिसल करार दिया है, मुशाबे कहा है, किसके? सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और ये वो शान और अज़मत है जो अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी अज़मतें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलीउल मुर्तज़ा को बैतुल्लाह से उठाया, बेदार करवाया और कहा, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ, उठ जाओ, चलो अपने घर बीवी बच्चों से जाके सुलह करो। अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज इतने पसंद आए कि मैंने अपनी कुनियत बना लिया कि मेरी कुनियत अबुल तुराब है। और अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा और जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जिसने तुझसे नफरत की, तुझसे बेजारी का ऐलान किया, तुझे हकीर जाना, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फजीलत अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दी है। अब लोग तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो फजीलत बयान की है हमें उस पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि हज़रात सहाबा ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वो हक़ नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। सहाबा ने अलीउल मुर्तज़ा से नफरत की है, दुश्मनी की है। नऊज़ बिल्लाह, अलीउल मुर्तज़ा को उन्होंने उनके मर्तबे से कम कर दिया है। ये लोगों का वहम है और लोगों का दीन के इल्म से कम शुगफ है और कम शौक है, कम मुताला है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कहते हैं। जबकि हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करके दिखाई और ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मिसाली मोहब्बत की
कि कुतुब अहादीस में वो वाक़यात हमें मिलते हैं कि सहाबा इकराम ने अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कभी भी गुस्ताखी और कभी भी तनकीस नहीं की है। तो वफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए, ये कौन कह रहे हैं? ये सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। कहते हैं तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अन्हुम राज़। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, इंतकाल कर गए, फोत हो गए, वह हुआ अन्हुम राज़, कोई राजी हो, कोई नाराज हो, कोई खुश हो, ना खुश हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वह हुआ राज, अल्लाह के रसूल उन पे राजी गए हैं, उन पे खुश गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन सहाबा से नाराज नहीं गए, खुश गए हैं। और उमर बिन ख़त्ताब ने वो तफसील बयान की जिनसे अल्लाह के रसूल नाराज नहीं थे, खुश थे। उनमें से सबसे पहला नंबर अलीजन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो ये शान उम्र फ़ारूक बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सैयदना अली से राज़ी थे, खुश थे, नाराज न थे। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लक़द ऊतिया अली इब्न अबी तालिबिन सलास खिसाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 खूबियाँ ऐसी अता की हैं, 3 खूबियाँ अली रज़ी अल्लाह अन्हु में ऐसी मौजूद हैं, वो खूबियाँ दूसरे किसी सहाबी में मौजूद नहीं हैं। 3 खूबियाँ दूसरे किसी सहाबी में मौजूद नहीं हैं। अल्लाह तकून अली वाहिदतम मिनहुन्ना अहब्बु इलैया मिन खुमरिल गनम। मेरी ये ख्वाहिश है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है उन 3 खूबियों में से अगर एक खूबी और सिफ्त और एक चीज़ मुझे मिल जाती तो एक तरफ 100 ऊँट होते, मैं 100 ऊँट छोड़ देता, उस एक खूबी को हमेशा अपनाए रखता। पहली खूबी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन किसी के हाथ में झंडा नहीं थमाया, पूछा अयना अली, अली कहाँ है? कहा उनकी आंखों में दर्द है, कहा लाया जाए। अपनी आंखों पे लुआब लगाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें सही हो गई। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली के हाथ में झंडा थमा दिया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खैबर फतह करके दिखा दिया। ये वो खूबी है जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने दी है, उनके अलावा किसी और को ये खूबी अता नहीं की गई। और दूसरी खूबी वसद्दुल अबवाबी इल्ला बाबहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मस्जिद नबवी की तरफ जितने दरवाजे खुल रहे हैं वो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, इल्ला बाबहू, लेकिन जिस दरवाजे से अली मस्जिद में आते हैं वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए, अली के दरवाजे को कायम रखा जाए। ये शान भी अल्लाह ने अली के हिस्से में किसी और के हिस्से में नहीं आई है। और तीसरी शान जो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दी गई है वो ये है ज़व्वजहू इब्नतहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अपनी सबसे प्यारी बेटी फातिमा का निकाह कर दिया है। और सिर्फ निकाह ही नहीं किया बल्कि फवलदत लहू सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह ताला ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को औलाद भी अता की है। यह वो शान है जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई है, किसी और के हिस्से में नहीं आई। इन 3 फजीलतों में से एक फजीलत मुझे मिल जाती तो 100 ऊँटों से बेहतर था। ये कौन शान बयान कर रहा है? ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी उमर फ़ारूक बयान कर रहे हैं।
तो पता ये चला कि हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे, उल्फत करने वाले थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्हें कोई बुग़्ज़ न था, कोई नफरत न थी, कोई हसद न था, कोई कीना न था। वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान मिन्नवान तस्लीम किया करते थे। और फिर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ज़रा खुतबा खुम तो पढ़ें, और इन बदबख्तों ने उस खुतबा खुम को ईद गदीर का नाम दे दिया, ईद गदीर खुम का नाम दे दिया, और मुबारकबाद पेश करते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं। ये सारा सहाबा की नफ़रत में किया जाता है। ये जो गदीर खुम का खुतबा है ना, ये एक मुस्तकिल मजमून और उन्वान है। इस पूरी एक हदीस पे कई खुतबात जुमा मुहीत हैं। उस पूरे खुतबे का खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान और अज़मत हाथ पकड़ के सहाबा के सामने बयान की, और उस पूरे खुतबे में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि सहाबा मेरे बाद खलीफा अली को बना लेना। यह उम्मत को इंतशार और इफ्तिराक में डालने वाली बात है कि गदीर खुम के मौका पर अल्लाह के रसूल ने अली का हाथ पकड़ के कहा कि अली बड़ी शान वाला है। अली की शान का इनकार कोई नहीं करता, लेकिन मसला यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बाद मुत्तसिल खलीफा मुंतखब होने का ऐलान नहीं किया था। ये शान अबू बकर के साथी उमर बयान कर रहे हैं कि ये तीन अज़मत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा किसी और को नहीं दी गई। और फिर कहते हैं जी मुआविया के साथ इनकी दुश्मनी थी। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो जंग हुई, जो इख्तिलाफ हुआ, जो कत्ल हुए, वो दीन की बुनियाद पे हुए। इन लोगों का दीन का मुताला ही नहीं है। वो दीन की बुनियाद पे नहीं हुए थे, बल्कि वो एक खिलाफत की जंग कह ले, एक सियासी जंग कह ले, एक नजरियाती जंग कह ले। वो दीन के मामले पर अकीदे की बुनियाद पे जंग न थी, सियासी जंग थी। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ रखा, सियासी मामलात में इख्तिलाफ रखा। लेकिन जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करने की बारी आई, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जहन को वसी रखा, उनकी शान में तनकीस और गुस्ताखी का एक लफ्ज़ भी ना बोला। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करते हैं, कहते हैं वल्लाही अल्लाह की कसम है, वल्लाही अल्लाह की कसम है, इन्नी लअलमु अन्ना अलियन अफज़लु मिन्नी, मुझसे ज़्यादा अफजल कोई शख्स इस ज़मीन पर मौजूद है तो वह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। वह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। मुझसे ज़्यादा अफजल शख्सियत वो अली की है। ये कौन कह रहा है? ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कुन्ना नतहद्दसु अन अफज़लु मिन अहलिल मदीना, जब हम सहाबा आपस में बैठे होते, गुफ्तगू करते, तो एक दूसरे की फजीलत की जब बात शुरू होती तो हम पूछते अफज़लु मिन अहलिल मदीना, मदीना वालों में से सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अजीम, सबसे ज़्यादा आला किरदार का मालिक वो कौन शख्स है? तो सब सहाबा ये बात कहते अली इब्न अबी तालिब। अगर इस ज़मीन पर अगर मदीने का कोई अफजल शख्स आबाद है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। ये शान सहाबा बयान कर रहे हैं। सहाबा किस तरह हज़रत अली की शान में तनकीस कर सकते हैं? हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ की फजीलत ज़्यादा है, कुछ की कदरें कम है, कुछ की कदरें कम है, लेकिन एक की ज़्यादा या एक की कदरें कम, इसे बुनियाद बना के ये बात कहना कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में फ़लाँ फ़लाँ ने तनकीस की और फ़लाँ की शान में फ़लाँ फ़लाँ ने ये बात कही, ये दुरुस्त नहीं है। कुरान ने बयान कर दिया, हदीस ने बयान कर दिया
अहलुस सुन्ना का अकीदा है कि ला तगलू फी दीनिकुम, दीन के मामलात में हम गुलूव नहीं करेंगे, किसी को उसकी शान से बढ़ाएंगे, किसी को उसकी शान से कम नहीं करेंगे। ये जो उम्मत आज इफरातो तफरीद का शिकार हो चुकी, आज उम्मत जो इख्तिलाफ में पड़ चुकी और कुफर के फतवे और सहाबा की शान में गुस्ताखी के मामलात आज मुआशरे में जड़े गाड़ रहे हैं, इसके पीछे हम भी कसूरवार हैं। इसके पीछे हमारा दीनी मुताला कमज़ोर होना सबब है। अपनी औलादों को दीन की तरफ लगाएं ताकि वो सहाबा इकराम का दिफा करने वाले और सही नहज पर चलने वाले बन सके। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाया अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिना। सैयदना अली इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे वही शख्स मोहब्बत करेगा इल्ला मुमिना, जो मुसलमान होगा, जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, जो मुवाहिद होगा, जो मुत्तबे सुन्नत होगा। और साथ ही अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिका, जो भी आपसे बुग़्ज़ रखेगा, जो भी आपसे नफरत करेगा, वो मुनाफिक इंसान होगा, वो मोमिन नहीं होगा। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी हुब्बी। लोगों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक कौम, कुछ लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, कुछ लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, हत्ता यदखुलन नार, मोहब्बत मुझसे करेंगे मगर मस्कन उनका जहन्नम होगी। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले लोग होंगे लेकिन जन्नत उनका मुकद्दर नहीं होगी। यदखुलन नार, वो जहन्नम में चले जाएंगे, फी हुब्बी, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में जहन्नम में चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो सैयदना अली ने फरमाया वला यबग़ुज़ुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी ग़ज़बी। लोग मुझसे नफरत करेंगे, उस नफरत की बुनियाद पर लोग जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। मोहब्बत करने वाले भी जहन्नम में चले जाएंगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले भी जहन्नम में चले जाएंगे। जरा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कौल को समझें। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं और क्या कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम अंबिया से अफजल है। मोहब्बत करने वाले कहते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने नबी बनाना था लेकिन गलती से वही मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आ गए। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि अली अल्लाह से बड़ा है। और नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया कि अल्लाह की तख्लीक का, यानी कि अल्लाह खुद पैदा किया गया है, अल्लाह को पैदा करने वाला यानी कि अल्लाह की तख्लीक का जो सबब है वो कोई और नहीं है, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप बताएं, जिसके ये अकायद हों तो वह ये बातें और ये अकायद क्या मोहब्बत में नहीं बना रहा? क्या वह हुब्बे अली में ये अकायद लोगों के सामने वाज़े नहीं कर रहा? क्या ये अकायद हुब्बे अली की आड़ में लोगों में मशहूर नहीं कर रहा? हम कैसे कहें कि ऐसा शख्स जन्नत में चला जाएगा? हम कैसे कहें कि ऐसा शख्स मुसलमान कहलाने का हकदार है जिसने अंबिया को मुआफ़ न किया, जिसने अल्लाह को मुआफ़ न किया, जिसने जिब्राइल अमीन से ये बात कह दी कि वो गलती से वही मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ले आए थे। तो सैयदना अली की ये बात बिल्कुल सच साबित है कि कुछ लोग मेरी मोहब्बत की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे और कुछ लोग मेरी नफ़रत में जहन्नम में चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो नासबी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खारजी लोग हैं जिन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान घटाना शुरू कर दी, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कम तर करना शुरू कर दिया और फिर सहाबा में तकाबुल शुरू कर दिया कि देखें जी फलां सहाबी ये है,
और फलां सहाबी ये है और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये है और तुम सहाबा को दर्जा देते हो, अली को छोटा करते हो, तो ये खवारिज और नवासिब ये वो लोग हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को कम करने वाले हैं, और रवाफिज़ वो लोग हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुलूब करने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस भाई ने, दामाद ने, इस शुजा इंसान ने ये बात बयान कर दी है, गुलूब करने वाला भी जहन्नम में चला जाएगा, तनकीस करने वाला भी जहन्नम में चला जाएगा। तुमने क्या करना है, ला तगलू फी दीनिकुम, जो शान दीन ने, इस्लाम ने बयान कर दी है उसमें गुलूब न करें, मिन्नोआन उसी तरह बयान कर दे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। और आप शुरू में सुन चुके हैं कि और कोई फजीलत ना हो, सिर्फ एक फजीलत यही काफ़ी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अली, जिस तरह हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल में उनकी हिफाजत किया करते थे, मैंने तो तुझे वो मनसब दिया है कि मैं तबूक के लिए जा रहा हूँ और तुम पीछे घर वालों और बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ऐसे ही हो जैसे हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन ला नबी बादी, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं आएगा, तेरी शान सहाबी वाली ही रहेगी। तो ये शान काफ़ी नहीं कि हम उन्हें अल्लाह या नऊज़ बिल्लाह न जाने क्या कुछ बना दे। तो आए अपनी इस्लाह करें, अपनी औलाद की इस्लाह करें, मुआशरे के अफराद को आसान अंदाज से समझाने की कोशिश करें कि दीन ने गुलूब करने से मना किया है, दीन ने सहाबा की शान में तनकीस करने से मना किया है, और जो करता है उसका अंजाम बुरा होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।